के बैठे वो सोचते होंगे अरे कैमरा जल्दी ऑन करो, वी हैव टू स्टार्ट द सेशन, जल्दी ऑन करो। आंखें बंद करके वही सोच रहे हो ना सब लोग? वाह, जल्दी से ऑन ऑन करो। ग्रैटिट्यूड तो उन लोगों को जिन लोगों ने कैमरा ऑफ किया है, शिखा जी, नेहा जी, सुनीता जी। चलो जल्दी ऑन कीजिए, देखना है हम सब लोगों को। ओके, वेरी गुड। वेलकम 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 यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। होप आपका पूरा दिन आज अच्छा गया है और आपने जो कुछ भी अभी आपके माइंड को एकदम शांत किया है, आपका स्ट्रेस और दिन भर का जो कुछ भी है उसको निकाल के फेंकिए। आपका माइंड एकदम क्लियर करना है आपको। आपके फेस पे वो मुस्कुराहट लेके आइए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लिया जी को इनवाइट करते हैं, बड़े ही प्यार से हम उनको बुलाएंगे। लिया जी, वेलकम वेलकम वेलकम। We are so blessed to have such a good mentor who is teaching us life skills. Thank you, Liya ji. Please unmute yourself. Thank you, Pihu, for beautiful welcome and all magical participate. बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का। So, आज की जादुई दुनिया में हमारा स्वागत है। बहुत सारे ब्लेस्ड पीपल, मतलब कितना इमेजिन, और एक इतने दिनों की जर्नी में एक पर्सनल कनेक्शन जैसा बन गया है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका फेस नहीं दिखे तो कुछ मिसिंग मिसिंग फील होता है, जो एवरीडे दिखते हैं, एवरीडे जिनका वीडियो ऑन रहता है, तो उनके साथ एक अलग तरह का कनेक्शन ही बन जाता है। इज इट? किस किस ने ऐसा फील किया? रेज योर हैंड। किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ आज हम लोग नहीं मिले या आज सेशन मिस हुआ तो कुछ मिसिंग लगता है, राइट? यस। सो हर सेशन में से ऐसे कुछ ना कुछ डायमंड जरूर मुझे मिलते हैं जो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। नॉर्मल पीपल से उनका लेवल एक बोले ना ऊंचा दर्जा रहता है, और वो लोग ना सिर्फ खुद के लिए कुछ करते हैं बल्कि औरों के लिए भी वो प्रेरणा बनते हैं। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल लोग वो 2 या 3% में आते हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिवर्स के क्लोज और एक प्योर सोल उनको बोल सकते हैं। तो जब हम 100 लोगों का साथ में सेशन करते हैं, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% ही लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो उसको बहुत हद तक, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक एब्जर्व करते हैं, और एब्जर्व करने के बाद अपनी लाइफ में वो लोग उनको अप्लाई करते हैं। क्योंकि सुनना एक अलग बात है और सुन के करना एक अलग बात है। तो जो लोग एक्शन अप्लाई करते हैं ना, उनका रिजल्ट, उनकी जिंदगी, वो खुद तो प्रेरणा बनते ही बनते हैं, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो हर बार मुझे ऐसे कुछ 3-4 डायमंड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे मिलते 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 ही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद उस यूनिवर्स का कि ऑल द टाइम मुझे इस कम्युनिटी में रहने के लिए, और इतने सारे नए लोगों के साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं, नए लोगों से नई तरह की बातें और उनके माइंड किस तरीके से काम करते, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और डे बाय डे मेरा भी मतलब प्रैक्टिस उनके साथ बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ बढ़ता जाता है, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। तो थैंक यू आप सभी का इस मैजिक बुक की जर्नी में साथ में रहने के लिए। सो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इमोशनल है। सो ये मेरे दिल के बहुत करीब वाला चैप्टर है, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, और बहुत बार जितनी बार मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है, कुछ ना कुछ नया सीखा है। तो जितनी भी बार प्रैक्टिस करूं मैं इसकी कम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का ये चैप्टर आपको बहुत कुछ देने वाला है। बोलते हैं ना, कहीं पर हमारी बॉडी में अगर कोई जख्म हो जाता है
तो वो जख्म का दाग या कुछ चोट या उसका दर्द, वो मेमोरी हमेशा हमारे साथ स्टोर हो जाती है, रह जाती है। और कभी भी कहते हैं ना, पुराने जख्म मत कुदेरो, दर्द होता है। तो कभी भी उसकी याद भी आती है ना, तो हम वैसा कुछ पेन या कुछ एंजाइटी या ऐसा कुछ फील करते हैं। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर आपके उस दर्द की दवा बन सकता है। उससे जिंदगी में मतलब एक इस तरीके का आपका नजरिया बन जाएगा कि आपकी वही चोट आपके लिए वरदान में तब्दील हो जाएगी। सो रेडी हो आज की अमेजिंग चैप्टर के लिए? यस। किसका एक्साइटमेंट दिख रहा है मुझे? लेट मी सी। Wow, yes, I am ready. Wow, you are always energetic. Chaya auntie's beautiful smile. सरोज आंटी जी, कल्पना जी, मधुमिता जी, नेहा जी, उषा, शिखा, who's this शिखा? Okay, रश्मि जी, मनीषा जी, वेलकम ऑल। जिन जिन मैम हम सिर्फ टाइम का वेट करते कि जल्दी से हमारी क्लास हो और हमें कुछ सीखने को नया मिले। अमेजिंग। इसी तरह का वेट करने वाले लोगों को ही बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज ऑफ आप रेडी बैठे हो कि आपके विसल में वो आए और कुछ स्टेप आप अपनी जिंदगी में उस हैप्पीनेस की तरफ और आगे बढ़ जाओ। सो वेरी नाइस डियर। हाँ जी, तो स्टार्ट करें हम आज का हमारा चैप्टर। किसी ने मैसेज किया है, आई वॉन्ट टू रीड। शशि जी, ओके, उन्होंने मैसेज किया है कि वो पढ़ना चाहेंगे। Am I right? शशि अग्रवाल। शशि अग्रवाल। हाँ जी, ठीक है, आप रीड कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। प्लस कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? किस किस ने वो मैजिकल क्लू ढूंढे, किसको मिले, किस तरह से प्रैक्टिस की, नहीं की, कोई डाउट वगैरह किसी का अगर कोई हो या शेयरिंग भी हो तो आप बता सकते हैं। एनीवन? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं अगर किसी का कोई शेयरिंग है या किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो दोनों भी। नो शेयरिंग। किस किस ने, अच्छा किस किस ने अपना होमवर्क किया? छाया आंटी जी ने किया और सरोज आंटी जी ने किया। कैसे किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ऐसा क्या क्लू मिला आपको? छाया आंटी जी अनम्यूट कीजिए। अभी पापा हाथ इसमें छूटा ना। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र आंटी। मैंने पूजा करने जाना है, भगवान को मुझे याद कर रहे हैं, मेरे को ऊपर जाना है। फिर मैं बाहर निकली तो मेरे को कोई मीन्स गरीब भिखारी दिखा जो लंगड़ा चला था। तो मैंने ये दिया कि देखो अपने, मेरे को तो भगवान मीन्स यूनिवर्स ने मेरे पैर अच्छे, मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी एनर्जेटिक हूँ। फिर एम्बुलेंस जा रही थी तो मैंने अपने हेल्थ को वो दिया, क्लू मिला कि अपना हेल्थ कितना अच्छा है, और एम्बुलेंस में जो भी जा रहा है उसको भी कि जो भी जा रहा है वो ठीक हो जाए, जल्दी से उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए। और फिर बैंक जा रही थी तो फिर मैंने अपने इंटरेस्ट को धन्यवाद दिया कि मैं बैंक की वजह से मेरे को मेरे मंथली इंटरेस्ट मिलता है और मेरे को आमदनी होती है महीने की महीने। वेरी नाइस छाया आंटी, बहुत अच्छे से आपने किया। आपने कितने क्लू ढूंढे? 5 काउंटिंग किया या बस 7? वेरी नाइस। 5 नहीं और भी है, पर मैं बोली 5 ही बताती हूँ। अच्छा बहुत अच्छा आंटी, फिर सबको चांस मिलेगा बताने के लिए। राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। एंड बाय द वे, उन जेम्स जिनका मैं जिक्र कर रही थी उसमें से हमारी छाया आंटी भी वन ऑफ उन्हीं में से है। मैंने जो कहा यहाँ पे कि उन्होंने
खुद के साथ साथ मतलब औरों की जिंदगी में इस मैजिक को लाने का एक चैलेंज कहो या कुछ ऐसे स्टेप उन्होंने लिए हैं और आगे वो प्रोसेस भी कर चुकी है और आगे बढ़ चुकी है। तो करूंगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज हाँ, आपका फिर पर्सनली जब भी क्लासेस चालू होंगे, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने डाला है, वो लोग सब इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू मैंने फॉर बहुत लोगों को बताया है अभी। हाँ जी Uh, हाँ कल्पना जी। गुड इवनिंग। मैं कल्पना औरंगाबाद से बोल रही हूँ। मैंने दो चीजें फील की आज। एक तो जैसे आइडियल वेट का जो था, जैसे मैंने देखा कि कोई सामने मेरे लेडी आ रही थी और उसकी फिगर वगैरह अच्छी थी, मुझे मेरा वेट लॉस करना है, तो मेरे को खुद को सोच लिया कि मैं इनकी जैसी बन गई हूँ और मेरा वेट लॉस हो गया, मैं स्लिम ट्रिम हो गई हूँ। और सेकंड, मैंने एक कार देखी और मैंने ऐसा क्योंकि हम लोग को कार लेना है, तो मैंने सोच लिया कि मेरी गाड़ी आ गई है और ऐसी मेरी गाड़ी होगी। ऐसी दो चीजें फील की मैंने आज। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? पूजा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ पूजा जी। एक मिनट। हाँ, मैंने भी आज संकेत मिले मेरे को। हमारे इधर एंगेजमेंट थी, तो हमारे आंगन में बहुत सारी गाड़ियां लगी थी, अच्छी अच्छी फॉर्च्यूनर, इनोवा, आर्टिका, जो जो मेरे को पसंद है वो सब गाड़ियां सामने दिख रही थी। तो मैंने सोचा वाह, ये मेरे लिए संकेत है, मेरे पास भी ऐसी गाड़ियां आने वाली है अभी। और दूसरा, बहुत लेडीज लोग ने ज्वेलरी पहनी थी, तो एक सामने आई, उसने बहुत सुंदर ज्वेलरी पहनी थी, वाह मेरे पास भी ऐसी सुंदर ज्वेलरी आने वाली है अभी। ये दूसरा संकेत हुआ। फिर ये 777, 111 ऐसे मेरे को बहुत अच्छे अच्छे नंबर दिखे, तो मैंने वो एक संकेत लिया, एंजल नंबर। फिर मैं एक आज बैंक में गई थी मेरे रिलेटेड के साथ, तो उधर बैंक में उसने उसकी ज्वेलरी निकाली, तो मैंने वो एक संकेत लिया कि वाह मेरी भी अभी ज्वेलरी आने वाली है मेरे पास बैंक में से। फिर उधर बहुत सारा 4-5 जन थे उसके पास, मैंने पैसे भी देखे ऐसे बंडल, तो वो एक मैंने संकेत लिया कि चलो मेरे पास भी अभी पैसे आने वाले हैं। तो ऐसे 7 संकेत मेरे को मिले। और स्लिम एक लेडीज थी जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। मैंने सोचा चलो मेरा भी ऐसे, मैं भी ऐसी दिखने वाली हूँ अभी, सुंदर सी, स्लिम एंड ट्रिम। ऐसे 7 संकेत मिले, मैं बहुत खुश थी आज। एक के बाद एक, सुबह 11 साढ़े 11 बजे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद एक न एक मेरे को ना ये दिखने लगे संकेत। वेरी नाइस। इतने 4-5 सेशन हुए मेरे, लेकिन 7 संकेत मेरे को पहली बार मिले। 2-3 दिन भर में। बहुत अच्छा। खुश थी एकदम। थैंक यू। आपको थैंक यू लगता मैम। है ज्वेलरी से और उन सारी चीजों से, पैसों से बहुत ज्यादा प्यार भी है और आप चाहते भी हो, लेकिन आपको हाँ। एक करेक्शन क्या करना है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो मिल चुकी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। राइट, ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में है ज्वेलरी, आपका खाता उस बैंक में है, लॉकर है, आप लॉकर में से पैसा निकालने के लिए धन्यवाद, ज्वेलरी निकालने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से आपको इमेजिन करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। हाँ जी, और किसी का? नो मोर क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे ब्यूटीफुल सेशन की तरफ।
सब लोग आपका म्यूट के बटन के और ध्यान दीजिए, हमें बहुत डिस्टरबेंस होता है क्लास में, तो प्लीज उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा सब लोग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बुक दिखाई दे रहा है सबको? थैंक यू। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है लिया जी। हाँ, जस्ट सेकंड। हाँ जी, now you can able to see? Yes, we are able to see. Okay. Thank you. हाँ जी, रीडर कौन है? शशि अग्रवाल जी ना? Yes, शशि अग्रवाल जी, आप प्लीज अपना क्या अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, आप पिक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। ये एक झरना बह रहा है और पानी में से स्पार्कल्स हो रहे हैं, एकदम सब जगह पानी पानी दिख रहा है। आपको ये झरना दिख रहा है? ओके। सो यहाँ पे आसमान है और आसमान में से सब जगह बादल है, क्लाउडी मौसम है, और उस क्लाउडी मौसम में से एक थोड़ा सा रोशनी की किरणें इस जमीन पर पड़ रही है। मतलब उस बादलों को चीर के वो ऊपर से यूनिवर्स का ब्लेसिंग कहो या कुछ भी कहो, बहुत सारा ब्लेसिंग हमारे ऊपर एज अ आशीर्वाद के रूप में पड़ रहा है, और उन काले बादलों को चीर के वो रोशनी नीचे आती हुई हमको दिख रही है, और उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल स्प्रिंकल हमको दिखाई दे रहा है, राइट? इसके पीछे एक पिक्चर के पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है, आज हम देखेंगे कैसे। आई एम ऑडिबल परफेक्टली शशि जी? हाँ जी। ओके। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। तो गलतियों को वरदान में बदले। क्या कोई ऐसा है जिसने कभी जिंदगी में गलती नहीं की, या जिससे कोई मिस्टेक ना हुई? अगर आप में से किसी को लगता है तो वो सबसे बड़ा झूठा है, मतलब खुद के साथ भी वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसने आज दिन तक ऐसा कुछ गलत काम ना किया हो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी तरह से हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो आज हमको अपनी गलतियों को वरदान में तब्दील करना है, बदलना है। कैसे सीखेंगे? अपने जख्मों को, जख्म आपको पता है ना, कुदेरने से या उसको थोड़ा भी कुछ करने से दर्द होता है, और कहीं ना कहीं वो गलती हमारे दिल पे या किसी के बोले गए शब्द, किसी का एक्ट, किसी का मिसबिहेव, किसी ने इन फ्यूचर में हमारे साथ कुछ किया या पास्ट लाइफ में हमारे साथ कुछ किया, हम उस चीज को पकड़ के पूरी जिंदगी हमारे साथ चलते रहते हैं।
और जब भी जितनी भी बार हम लोग उस बारे में सोचने होता तो हमें दर्द होता है, मतलब वो जख्म ताजा हो जाता है, दिल पे लगता है ना कहीं गहरा। किसी ने डिच किया, किसी ने ब्रेकअप किया, किसी ने वाया वाया, बहुत सारे ऐसे तरीके, भाभी ने कुछ बोला, ननद ने कुछ बोला, सासू मॉम ने कुछ बोला, हस्बैंड ने कहीं बहस की थी, बच्चों ने कहीं कुछ कह दिया। कितना टाइम हमारी उन चीजों को हम लेके बैठते हैं माइंड में, भूल जाते क्या उन चीजों को इजी से? नहीं, भूलते नहीं। और हर बार क्या करते, अपने उन दबे हुए जख्मों को, ठीक हो चुके जख्मों को बार बार याद करके और ज्यादा ताजा कर देते हैं। यस नो? चैट बॉक्स में डालिए कौन कौन अवेयर है आज की इस क्लास के बारे में। सबका रिप्लाई आना चाहिए यस या नो। तो अपने जख्मों को आज उस जादुई बुद्धिमत्ता से, इस ग्रेटिट्यूड की सबसे शक्तिशाली शक्ति से हमको किस तरीके से वरदान में बदलना है, हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। तो हर गलती, ऐसी कोई भी मिस्टेक हुई तो वो एक छुपा हुआ, मतलब हिडन वरदान होता है। तो अब तक तो हमारी क्या आदत थी, सिर्फ और सिर्फ उसको एक वे से देखने की। लेकिन जब से हमने मैजिक बुक करा है, यूनिवर्स की उन नियमों को, उन सारे लॉज को समझा है, तो उसके बाद हमको ये दूसरा पहलू, एक सिक्का होता है ना कॉइन, तो उसका राइट और लेफ्ट दोनों भी पहलू होते हैं। तो अब हमारे पास वो जादुई शक्ति है जिससे हम दोनों पहलू को देख सके। तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान होता है, जो पहले हमें पता नहीं था, लेकिन आज से, अभी से हमें पता होगा कि किस तरीके से उस छिपे हुए जख्म को हमें वरदान में तब्दील करना है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित, मतलब प्रूव कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के पीछे दरअसल अनकहे वरदान छुपे रहते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे। हाँ जी। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः इसमें उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं कि जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और बहुत और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हाँ जी। ओके, तो ये चैप्टर और इसकी लाइनें बहुत डीप मीनिंग है, और सब लोग मिस अपना प्लीज बैकबोन सीधा रख के पूरे अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। तो जब भी हम कुछ मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, किसी पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, बदले में हो सकता है हमें धोखा मिले या बहुत ज्यादा समर्पण, कमिटमेंट या कुछ भी ऐसा, तो जब हम ये सारी चीजें, दुख, दर्द, तकलीफें या कुछ भी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, तो वो चीजें हमारी लर्निंग पॉइंट होती है। उनसे कुछ ना कुछ हमें ऐसा सीखने को मिलता है जो आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे बहुत काम आता है। तो अपनी उन गलतियों को वरदान में कैसे मिलना। आप जब सब लोग छोटे थे तो सबने साइकिल चलाना सीखा था, यस नो? सब अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिएगा। सबने साइकिल चलाना सीखा था? अच्छा, एक बार सब, बहुत सारा लेडीज मैच्योरिटी है, तो हम लोगों ने रोटी बनाना सीखा था। तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी रोटी एकदम गोल बन गई थी? कि किसी ने भारत का नक्शा, किसी ने उत्तर प्रदेश का नक्शा, ऐसा बना बना के प्रैक्टिस कर करके गोल रोटी बनाना सीखा?
राइट। जी तो हाँ, हमारी उस छोटी सी मिस्टेक से भी हमने कहीं ना कहीं कुछ सीखा। जब हमने फर्स्ट साइकिल प्रैक्टिस चलाना से सीखा, तो साइकिल चलाते वक्त हम कई बार गिरे, चोट लगी, खून आया, हमारे घुटने छिले, लेकिन उसके बाद हमने साइकिल को परफेक्टली कैसे चलाते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, राइट लेफ्ट कैसे मुड़ते हैं, वो सारी चीजें सीखी। अगर एक बार गिरते हैं तब हमारा माइंड उस चीज के लिए ट्रेन होता है कि नेक्स्ट आगे वापस नहीं गिरे, उसके लिए क्या करना। तो अगर आपको कहीं कोई चोट लगती है, कुछ भी ऐसे सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन अपनी लाइफ में आती है, तो वो आपको सिखाने के लिए आती है कि आगे आप इस गलती को ना दोहराएं और उससे कुछ अच्छा लेसन लेके आगे बढ़े। अगर आप वो साइकिल चलाने के लिए एक बार गिरे, चलाया, और उसी टाइम कई लोगों के मन में होता है ना कि डर बैठ जाता है, अरे मैं तो साइकिल चलाऊंगा तो गिरूंगा ही, अभी तो मैं छोड़ ही देता हूँ, मुझको साइकिल चलानी नहीं है, मेरे से नहीं होगा, छोड़ो, रोटी रोटी क्या बनाना, छोड़ो ना, मेरे से तो गोल बनती नहीं है, मेरे से ये बेजामारी नहीं होती। तो जिन जिन लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं वहीं पे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज आप लोगों को सीखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमने कुछ लर्निंग सीखा, कुछ नए लेसन सीखे अपनी लाइफ की। तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा। जब भी कोई साइकिल चलाना सीखता है या कोई गलती करता है, तो हम इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कोशिश कर रहा है और उस प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा, और लास्ट में उसमें परफेक्शनिस्ट मतलब माहिर बन जाएगा। धीरे 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 वो साइकिल चलाना भी सीख ही जाएगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है, हम बड़े बन जाते हैं, अरे अब तुम बड़े हो गए हो, अभी गलती कैसे कर सकते हो, तुमको तो ये परफेक्ट करना ही चाहिए, अरे अभी तो तुमको सुनना ही चाहिए। कितनी सारी एक्सपेक्टेशन हमारे पे आ जाती है, और उसका मतलब कितना सारा वजन होता है हम पे। आप बहू बन गए हो, आपको ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आप बेटी हो, आपको तो ऐसे चलना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना। आप बड़े हो, आप आदमी हो, आप रो कैसे सकते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती है, और उस टाइम हमें ये सिखाया जाता है। बच्चे होते हैं तब तो छोड़ दिया जाता है कि चलो गलती से ही सीखेंगे, लेकिन बड़े होने के बाद ये सिचुएशन पूरे तरीके से बदल जाती है, बिकॉज ऑफ हमारे एल्डर्स लोगों को भी कहीं कुछ गाइडेंस, या उनको उनके मम्मी पापा ने जो सिखाया, उनको उनके दादा नाना ने जो सिखाया, वो सेम प्रक्रिया चलती आ रही है, राइट। हमारी मम्मी ने हमारी नानी से सीखा होगा, हमारी नानी ने उनकी मदर से सीखा होगा, इसी तरह से करना, ऐसा करना, वैसा करना, तो सेम कंटिन्यूशन चलता आ रहा है। लेकिन अगर कुछ अलग, कुछ चेंज करना है, तो अपने एक्सपीरियंस को उसमें एड ऑन करके नई पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो उस होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। तो अभी क्या करना है, हम लोग, आप लोगों को जो बिलीव्स बोले जाते हैं ना बचपन में, अरे तू तो ऐसी है, तेरे को तो ऐसा ही करना चाहिए, तू तो मेरी बेटी है, तू ऐसा कैसे कर सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। हम भी हमारे बच्चों को बोलते हैं कि नहीं? यस, नो, हाँ जी। यस तो अभी से एक बार सोचिएगा, कुछ ऐसे बिलीव्स उनके माइंड में मत डालिएगा जो कहीं ना कहीं उनको डिग्रेड करे। ऑलवेज ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स उनको, अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को ऐसा ग्रोन अप कीजिएगा, ऐसी चीजें उनको बोलिएगा जो उन्हें आगे बढ़ाए या उनके कुछ काम आए। तो आपके शब्द में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज्यादा पावर होता है। आपका एक शब्द किसी को या तो बहुत आगे बढ़ा सकता है, या एक शब्द किसी को बहुत डिसअपॉइंट करके, डिसमोटिवेट करके उसको उधर ही बैठा सकता है, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आपका क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ शब्द। लेकिन मुंह से निकलने वाले शब्द, उस निकालने से पहले आपको 2 बार सोचना है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। तो जब बड़े लोग गलतियां करते हैं, तो वो खुद पे इतने ज्यादा सख्त होते हैं
कि जो नियम बच्चों पे लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। तो ये सेम प्रोसेस लाइफ लॉन्ग का है, लेकिन हम क्या है, बड़े होने के बाद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और छोटे होते हैं तब हमारे लिए वो रूल्स रेगुलेशन कुछ अलग होते हैं। तो हम सभी गलतियां करते हैं, और अगर हम कोई गलती ना करें तो उससे हमें सीखने को क्या मिलेगा। जन्म से तो कोई ऑलराउंडर बन के पैदा नहीं होता, राइट। हर कोई कुछ ना कुछ सीख के, कोशिश करके, गलती करके आगे बढ़ता है। तो जब आप सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो उससे कभी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और ज्यादा समझदार और अधिक चतुर नहीं कर पाएंगे। तो गलती करना अच्छा है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना बहुत बुरा है, राइट। एक मिस्टेक हुई, इट्स ओके, उसमें डूब मत जाना, हाय ये क्या हो गया, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे बाप रे अभी मैं क्या करूं, ये वो नहीं हुआ, इट्स ओके। उसको, सिचुएशन को कैसे बदलना है, वो नजरिया, वो जादू, अभी हमारे पास वो शक्ति है। तो उससे कुछ लेसन लेना है, उससे कुछ ऐसा अच्छा ढूंढ के निकालना है जो आपने सीखा, और नेक्स्ट टाइम जिंदगी में वो गलती को कभी दोबारा नहीं दोहराना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू। यस। अपनी गलतियों को जिंदगी में दोबारा ना दोहराए, नहीं तो आपसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बुक का स्क्रीन, बुक नहीं दिख रही है। आपको थोड़ा सा वेट करना है आंटी, 1 मिनट टाइम लगेगा। हाँ जी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों में चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उसकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। तो हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की ऑलवेज स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। चॉइस हमेशा किसके हाथ में होती है? फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, यस नो। आई एम वेटिंग फॉर 31 रिप्लाई। चॉइस की हमेशा किसके हाथों में होती है? हमारे हाथों में। माई सेल्फ, हमारा, वेरी नाइस, हमारे, इन अवर हैंड, हमारे पास, हमारा, ओके। तो चॉइस हमेशा हमारे पास होती है कि हमें क्या चुनना, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी आजादी होती है। हो सकता है, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार गलती किया, उससे सीखा, आगे बढ़ो। दोबारा गलती होती है, ठीक है, दूसरी गलती करो, सेम गलती को रिपीट मत करो। और गलतियों से हमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, इमोशनल भी और फिजिकल भी। तो अगर आपने एक बार की गलती से सबक नहीं सीखा तो वो यूनिवर्स डंडा लेके खड़ी रहती है। मतलब दोबारा तुमको, अगर साइकिल पे चढ़े हो, आपने राइट टर्न लेना नहीं सीखा, अच्छे से चलाना नहीं सीखा, ब्रेक कंट्रोल करना नहीं सीखा, जाके एक्सीडेंट किया, हड्डी टूटी, चोट लगी, घुटना छिला, और उसके बाद भी आप नहीं समझे और दोबारा से सेम मिस्टेक किया, तो वो आपकी एक बार लगी हुई चोट, वो दर्द, वो तकलीफ, वो सब कुछ वेस्ट। तो दोबारा उसको वापस से भोगने के लिए तैयार रहना। और ये चीज हम लोग खुद के लिए कौन चॉइस करता है? हम खुद ही। तो मूर्ख नहीं, बेवकूफ नहीं, समझदार बनना। ओके। तो गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ है कि हम जो हमने जो कष्ट उठाया वो पूरा वेस्ट गया।
दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा वह गलती हम बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी ज्यादा चोट ना पहुंचे कि आखिरकार हम उससे सबक ना सीख लें। तो जब तक हम अपनी मिस्टेक से लेसन नहीं सीखते, वो यूनिवर्स हमारे साथ डंडा लेके खड़ी है। अच्छा, एक बार मिस्टेक किया, नहीं समझा, वापस, नहीं किया, वापस। जब आप सीख जाओगे, उससे लेसन ले लोगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो जब तक परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि आखिरकार हम उससे सबक सीख ले, इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सके और उन्हें बार बार ना दोहराएं। हाँ जी। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसने ऐसे धक्का दे दिया था, अरे मेरे को तो आता ही नहीं था, उसने मेरी साइकिल को ऐसे पुश कर दिया था, कोई सामने से आ गया था। ब्लेम गेम और कंप्लेन, इसमें तो हम मास्टर हैं, राइट? कौन कौन है? तो क्या होता है, हम लोग किसी भी गलती को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करते ही नहीं कि हमने मिस्टेक की है ना? हम बोलते हैं ना, तूने किया है, ये देखो ये फिंगर किस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, तूने किया या सामने वाले ने, या किसी को भी अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो एक फिंगर तो भगवान सामने वाले की तरफ रखता है, लेकिन ये पीछे के 3 फिंगर किसकी तरफ रहते हैं? अपनी खुद तरफ। की तरफ। अगेन रिपीट, 3 फिंगर हमारी खुद की तरफ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो वो यूनिवर्स मैसेज देता है कि 3 बार पहले खुद को चेक कर, तूने क्या किया। एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर कुछ किया है तो आपके किए बगैर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हमारा लॉ है कि जो कुछ भी करते हैं हम खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा जानते अनजाते हुए हमारी जिंदगी में सब कुछ हम ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम। और होता क्या है, करते हैं हम इसका अपोजिट, दोष हम सामने वाले पे मर देते हैं। इसने किया, ब्लेम गेम, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ये होता तो लाला लैंड से बाहर आ जाइए। जो कुछ भी करा है, मैस पूरा क्रिएट करा है, गंदगी मचाई है, सिर्फ और सिर्फ हमने करी है हमारी जिंदगी में। अभी से उसको पलटना है। तो कई लोग यहाँ पे अटक जाते हैं क्योंकि इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और जो अटक जाते हैं वो अटके हुए ही रहते हैं जब तक कि वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए किसी और पे दोष देने लग जाते हैं। तो आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और हमारा बिल मतलब इतना बड़ा चेक बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं। होता है ना, बहुत बार साइड दूसरे रोड से निकल जाते हैं या कुछ होता है, अरे वहां पे तो पुलिस वाला था, गलती उसकी। वो लोग तो ऐसे ही होते हैं, जब देखो तब इसी फिराक में रहते कि कब चालान कट कर दे। कोई होता है जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम ही बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। तो इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पे चुप के खड़े हुए थे, इसीलिए हम उनको देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसीलिए बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हम ही तेज गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था, चॉइस हमने किया था। लेकिन दोष किसको दिया? सामने वाले को। तो चेक कीजिएगा कि कहाँ पे आपने इस तरह की कुछ कुछ मिस्टेक की है। हाँ जी। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज अपनी गलती के लिए, यहाँ से पढ़िए, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष नहीं मैडम, ये मैंने पढ़ लिया पैराग्राफ। हाँ जी, अपनी गलती के लिए, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। तो अपनी गलती के लिए किसी और को ब्लेम करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि अपनी गलती के दर्द और परिणाम तो हमें ही मिलेंगे। यहाँ पे कर्मा नियम आपको पता है ना, कि जो कुछ भी हम करते हैं वो लौट के हमारी तरफ 10 गुना होके आता है। तो ब्लेम भी अगर किसी पे किया तो वो कितना ज्यादा मतलब लौट के हमारी तरफ आएगा, तो उसका परिणाम भोगेंगे सिर्फ और सिर्फ आप।
तो रेडी रहिएगा। और उससे पहले चॉइस आपके हाथों में है, तो क्या चूज करना आपके हाथों में है। लेकिन उससे अगर हम कुछ सीख नहीं पाए तो परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को बार बार अट्रैक्ट करेंगे, बार बार उस दर्द को, उस तकलीफ को हम ही भोगेंगे। तो चॉइस आपकी, क्या करना है। हाँ जी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। तो आप इंसान हैं और इंसान को हक है कि अपनी गलतियों से वो सीखे और आगे बढ़े। और निश्चित तौर पे गलतियां होंगी, कोई भी परफेक्शनिस्ट इस दुनिया में नहीं है, पर उसको बस रिपीट आपको नहीं करना है। तो इंसान होने के बारे में सबसे सुंदर बात यही है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सारा अनावश्यक अनवांटेड तकलीफ और दर्द आ जाएगा। तो इससे हमें बचना है। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। तो कृतज्ञता इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जो इंस्टेंट और इमीडिएट किसी भी चीज में वो जादू और चमत्कार करने की शक्ति रखती है। तो चाहे कोई चीज कितनी बुरी, तो उसके द्वारा हम किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन को इंस्टेंट बदल सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हाँ जी। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, तो आप जादू से अपनी गलती को वरदान के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां और ज्यादा गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान और ज्यादा वरदानों को आकर्षित करते हैं। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में से अगर आप ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता ढूंढ लेते हैं, तो आप अधिक से अधिक, और उस चीज को अगर अपने वरदान में बदल देते हैं, मतलब किसी भी पेनफुल सिचुएशन को आप अगर कृतज्ञता में बदल देते हैं और उससे कुछ सबक लेके आगे बढ़ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में और अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। तो चॉइस हमेशा आपकी, आपको क्या करना है। हाँ जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में बहुत अच्छा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो आज आपको अपनी जिंदगी की वो किसी एक गलती के बारे में सोचना है, निकालना है ढूंढ के, जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी थी या बड़ी, लेकिन उसे छूने, उसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आपका किसी करीबी व्यक्ति ये हो सकता है जिस पे आप बहुत गुस्सा हो गए थे, इसके बाद वह संबंध फिर से पहले जैसा कभी नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा किया, बिलीव किया, ट्रस्ट किया, और फिर उसने आपके साथ हो सकता है बहुत दगा किया या धोखा दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला और उसकी वजह से आपको किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। हो सकता है जिसके लिए झूठ बोला वो इंसान ही पलट गया, उसने ही आप पे ब्लेम कर दिया।
आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, यानी आपने कुछ सस्ती चीज चुन ली कि हाँ भाई इसमें तो मेरा फायदा होता है, कुछ ऑनलाइन डील वैसा कुछ भी, और जब प्रोडक्ट आपके पास आया तो आपको तो लगा रही है क्या क्या, तो मतलब आपको डबल वापस उसके लिए स्पेंड करना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। तो बाद में आपका बहुत कुछ खर्चा हो गया, आपने सोचा कुछ और था, आप किसी चीज के बारे में निर्णय सही ले रहे हैं लेकिन पासा पूरे तरीके से उल्टा पड़ गया। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को आज आपको अपनी जिंदगी में से ढूंढना है, निकालना है, ठीक है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं, मैंने गलती से पूछ सकते हैं, आप सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। तो जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ पे 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आपको खुद से पूछ सकते हैं। जब आप उस गलती, उस चुनाव को चुन ले तो उससे आप सीखे मैंने गलती से क्या सीखा, उस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, और कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। तो आपको अपनी जिंदगी की वो सिचुएशन लेना है। जैसे अगर मैं मेरे बचपन में देखती हूँ तो उसको गलती मतलब हाँ, बट एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, बिकॉज ऑफ आई एम वेरी 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 इमोशनल पर्सन। तो वैसे मैं सिंगल मतलब मेरी मम्मी पापा की एक ही संतान हूँ, इकलौती हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई भाई कोई बहन नहीं है। और बचपन में मैं जब बड़ी हुई तो मेरे साथ खेलने के लिए मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी, तो उसमें मेरे मासी के लड़के थे, तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खेलती थी और बहुत अच्छा रिलेशन था। तो बचपन से यही सुन सुन के बड़ी हुई हूँ कि हाँ वो मेरे भाई है, सगे भाई जैसे है ये वो, तो हमेशा मैं उनको राखी बांधा करती थी, ऐसा करती थी, तो वो मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। एक टाइम क्या हुआ, वो लोग मतलब राखी के त्योहार से जस्ट एक दिन पहले कहीं बगैर कुछ बताए घूमने निकल गए, और मैं सेकंड डे राखी लेके उनके घर पे पहुंची और जैसे हर रोज खेलने जाती हूँ वैसे चली गई थी, शायद बहुत पहले की बात है, और देखती हूँ तो घर पे ताला लगा है। जब मैंने बाजू में पूछा क्या हुआ तो कि ये लोग तो कहीं घूमने चले गए। उस दिन तभी मेरी उम्र रही होगी कुछ 10 या 11 साल। तो घर पे आके मेरा तो मतलब रोना स्टार्ट, ये क्या हो गया, कैसे वो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, और कैसे मुझे कुछ बताया नहीं, एंड ऑल दैट, सो इमोशनल, आई वाज क्राइंग 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 क्राइंग। ओके, बट दैट टाइम 11 साल की उम्र में मैंने उस सिचुएशन से सीखा कि जिंदगी में मतलब किसी पे भी इतना ओवर एक्सपेक्टेशन या किसी से बहुत ज्यादा लगाव आपको बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ दे सकता है। तो सिचुएशन है, लोग है, परिस्थिति है, आती है जाती है, बदलती रहती है, लेकिन उनसे जुड़ा आपका लगाव आपको बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। तो उस दिन मैंने सीखा और मेरी उस गलती को मैंने वरदान में बदला कि ये सिचुएशन तो जिंदगी में आती ही रहेगी, इस चीज को एक्सेप्ट करना। उस दिन से मैंने मतलब लोगों से अटैचमेंट है, बहुत है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि मुझे वो तकलीफ दे पाए। और उस दिन मैंने सीख लिया कि चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो वो चीज मेरे लिए जिंदगी में वरदान बन गई, और वो दोबारा मैंने मेरी लाइफ में कभी उस चीज को, मिस्टेक को मेरी रिपीट नहीं किया। और आज भी मतलब वो लेसन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा लेसन था कि उसके बाद किसी भी चीज से मतलब वो वैसा अटैचमेंट और उस तरह का पेन मुझे आज दिन तक कभी ऐसा झेलना नहीं पड़ा है किसी के भी। सो इस तरीके से आप भी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिससे आपने क्या सीखा, आप लोग ढूंढ के निकाल सकते हो। हाँ जी। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी।
और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें, अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जनरल में लिख लें और या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। हाँ जी, तो आपको मैंने अपनी उस टाइम की सिचुएशन से सीखा कि मैं अकेली ही बहुत इनफ हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अकेले मतलब डिपेंडेंट नहीं रह सकती, मतलब मुझे आगे बढ़ते रहना है। अपने आप को, अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। और उस दिन मतलब इतनी छोटी एज में मैंने ये सीखा कि मैं कितनी ज्यादा समझदार भी हूँ और इतना इमोशनल भी हूँ, और इमोशंस मेरी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। तो उस चीज को मैंने उसी वक्त वरदान में बदल दिया। तो हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उनसे सीखी, और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी उसके बाद होती है जो उसके फलस्वरूप हुई थी और उन्होंने आपके भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचे और देखे कि आप क्या होने वाले 10 वरदान खोज सकते हैं जो किसी मिस्टेक से हुए हैं। तो आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है, और अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर में टाइप कर लें। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए। हाँ जी, बुक ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है? आइए। हाँ जी, आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। नंबर 5, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरीके से तेज गाड़ी चलाना आपके लिए मतलब होने वाली मिस्टेक के लिए उन्होंने इसमें से इस तरह से 10 पॉइंट ऐसे ढूंढे जो वरदान में तब्दील हो गए। तो हो सकता है वो लोग पुलिस वाले कितने दिन इतने एक्सीडेंट देखते हैं, तो आपको अगर उन्होंने गाड़ी चलाने से रोक दिया या तेज चलाने से रोक दिया, मतलब आप हो सकता है मे बी पॉसिबल कि एक्सीडेंट से बच गए, सुरक्षित घर पे पहुंचे, सेफ्टी हुई। हर तरह से आपने किस तरीके से इस एग्जाम्पल में उन्होंने अपने वरदान को ढूंढा है। हाँ जी, मैं आपसे कंटिन्यू कीजिए। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें।
इस बारे में सोचें। एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो मैं आपसे प्रबल आग्रह रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं तो आपके लिए कोई ऑप्शन छोड़ती नहीं हूँ कि हाँ आपको करना ही है। तो आपने अपने जीवन में जो भी गलती की है उसके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पिंच होता है, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन, मतलब आज के बाद अगर आपने ये चैप्टर परफेक्टली किया तो वो हमेशा के लिए आपके लिए वरदान में बदल सकता है। तो उस एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरीके का मतलब बेनिफिट और कहाँ मिलेगा। तो इस तरह का लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जादू अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें। उस एक गलती के फलस्वरूप 10 वरदान खोजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने उस गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो फर्स्ट तो आपको सोचना है, वो चीज को ढूंढ के निकालना है। उसके बाद आईने के सामने बैठ जाना है, मिरर के सामने। अगर आप मिरर के सामने ये एक्सरसाइज करोगे तो और भी ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। और आपको उसमें पूछना है मिरर में खुद को देख के कि मैंने इस गलती से क्या सीखा और वे कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? रीमा जी, unmute yourself and on your video. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हमारी फैमिली में 2 ब्रदर हैं, मतलब रिश्तेदारी में। तो 2 ब्रदर के बीच में मतलब जो बड़े ब्रदर थे उन्होंने मतलब छोटे भाई और उनकी वाइफ के साथ थोड़ा मिसबिहेवियर कर दिया था। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हम सभी वहाँ मतलब वो फंक्शन में हाजिर थे। तो जैसे छोटी जो भाई है उनकी जो वाइफ है उनको मतलब ऐसे बोल दिया कि आपके बिना आप ये मत समझना नहीं हो सकता वो ना। और जस्ट हमने देखा, हम तब वहाँ थे तो वो जस्ट मतलब फंक्शन में आई ही थी और ऐसे-ऐसे मतलब आके बैठी और फोटो खिंचाने के लिए बोला। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया कि भई मैं फोटो नहीं खिंचा सकती, मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम में चल रही थी तो। तो वो सब उनके ऊपर हावी हो गए, ऐसे आप ये भी नहीं कर सकती, फोटो भी नहीं खिंचा सकते, ऐसे-ऐसे बोलने लगे और सारी फैमिली, वो बड़े भाई की फैमिली सारी वो छोटी बहू को ऐसे-ऐसे मतलब करने लग गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कैसे लिखना चाहिए? यहाँ पे क्लास आपके बारे में है। हाँ, मैं समझ गई मेरे बारे में है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जैसी हुई है जैसे, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? जैसे मैंने हम हालाँकि मेरी नहीं हुई, लेकिन जिसकी भी हुई है ऐसे में करना लिखना है तो कैसे लिखना चाहिए? बट क्योंकि आप उसमें कैसे मैं करें? आप आज का चैप्टर क्या है, आज के चैप्टर से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछना है और आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछना है। जैसे यहाँ पे दुनिया में मतलब बहुत कुछ चलता है सॉरी, और अभी हम सिर्फ हमारी सेल्फ पे काम कर रहे हैं।
राइट। तो किसी के साथ क्या होता मतलब है, किस तरह की मेरे सिचुएशन होती है, वो सब कर्मास, उनके कर्म, बहुत सारी चीजें, बहुत सा फैक्टर उसमें काम करता है। सॉरी। तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है कि आपके साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई और उस सिचुएशन में आपने क्या किया, वो चीज आपको आज भी दर्द देती है, तो उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है कि आपने क्या लेसन लिया। और आपने उसमें से क्या सीखा। अगर वो चीज आज भी आपको दर्द देती है, वो जख्म आज भी आपको चुभता है, तो उसमें से आपको वो वरदान ढूंढने हैं कि आपने क्या सीख के उससे आगे बढ़े, या उसने आपको अपने भविष्य में कितना ज्यादा स्ट्रांग बनाया, क्या लेसन आपने उससे सीखा। मतलब ये सिचुएशन जिसकी मैंने शेयर की ना, उनसे जब मेरी इस मैटर के ऊपर जब बात हुई, तो उन्होंने मतलब ऐसा मेरे को बोला कि जो भी कुछ हुआ ना अच्छा हुआ बोले। रीमा जी, तो यहाँ पे फिर हम सिर्फ आपकी बात करेंगे, किसी और की स्टोरी मतलब आई डोंट थिंक सो शेयर करना है हमें, राइट। ओके। ओके, थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग। नहीं, मेरा तो बस ऐसे सिचुएशन में से 10 चीजें कैसे क्या लिखे, बस वही मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप वो चीजों को क्या, सिचुएशन मेरी नहीं है, तो फिर सिचुएशन मेरी नहीं सिचुएशन है। जब आपकी नहीं है तो आपका क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए ना। इट्स इजी सिंपल। तो मैंने जैसे कहा ना कि मतलब जैसे हम ये खुद के सेल्फ पे काम कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं उस चीज को बोल सकती हूँ, उस चीज को मैं करेक्ट कर सकती हूँ, और उसमें से कुछ सीख सकती हूँ, कुछ लेसन मुझे क्या मिला, और उसने मुझे आगे फ्यूचर में कैसे हेल्प करा। आई होप यू अंडरस्टैंड। राइट। थैंक यू। और अगर ऐसी सिचुएशन आप अपने किसी नियर डियर के साथ भी देखते हो, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग और आपका ग्रेटिट्यूड उसे देना। आप हीलिंग पावर उसे दे सकते हो, ब्लेसिंग दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, और उसको सपोर्ट सिस्टम में थोड़ा एनकरेज कर सकते हो अगर उसने सही तरीके से डील किया है सिचुएशन को, राइट। आप अपना पर्सनल सपोर्ट उसे दे हाँ, सकते ऐसा ही हुआ। हो। हाँ जी, तो आप अपना पर्सनल सपोर्ट और अपनी हम्म। ब्लेसिंग आप उस इंसान को जरूर दे सकते हो। आप मैजिक डस्ट उस पर छिड़क सकते हो, आप उसके लिए मैजिक वॉन्ड बन सकते हो, जादुई छड़ी बन सकते हो, या किसी भी तरीके से उसको एनकरेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन। सरोज आंटी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। एक आधा कोई और उदाहरण दीजिए ना, छोटा सा। मतलब गलती का एक आधा और उदाहरण दीजिए, कुछ थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। गलती का, नॉर्मल ऐसे ले लिए, इसमें कोई गलती का और कोई उदाहरण दीजिए, जैसे आपने बताया भाई के लिए, वैसा और कुछ। वो जस्ट मेरी लाइफ का एक एग्जांपल था। जैसे कि आप हो तो आप घर के बड़े हो, तो हो सकता है आपकी बहू भी हो, बेटी भी हो, तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया हो जो आपको पसंद ना हो, उस टाइम आपने बहुत ज्यादा चिल्ला के उससे बात करी हो जो नहीं करनी चाहिए थी, तो उस चीज को भी आप गलती में ले सकते हैं। और उस चीज से आपने क्या सीखा, मतलब आप ऐसा क्या सीख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसके साथ वो रिपीट ना हो, आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो, आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस और ज्यादा परफेक्ट हो, और क्या क्या चीजें मतलब आपको सीखने को मिली उससे। हो सकता है आपकी बहू के साथ आपका रिलेशन या आपकी बेटी के साथ आपका रिलेशन खराब हो गया हो, वो संबंध बिगड़ गया हो, कहीं ना कहीं होता है ना कि गांठ लग जाती है, कुछ मन में ऐसी दरारें भी आ जाती है हमारे कहे शब्दों की वजह से।
अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन? सो ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम लोग आज की इस सुपर्ब सेशन के लिए, अमेजिंग आज के इस चैप्टर के लिए, उन सारी ब्लेसिंग्स, उन सारे वरदानों के लिए जो हमें मिले और आज जो हम ढूंढने वाले हैं उनके लिए भी। सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जस्ट अ सेकंड, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मकान जी, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मतलब मैम जैसे कि गलती में ये भी हो सकता है कि कभी हम चल रहे हों और हम ध्यान से नहीं चले, गिर पड़े, चोट लग गई, तो ये भी हमारे मिस्टेक में आएगा? बिल्कुल आ सकता है। तो उसके लिए भी हम वो जो 10 नियमितें ढूंढ के लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर आप गिर पड़े, आपको चोट लगी, तो दूसरे बार अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे थे तो मोबाइल को जेब में रख के चलना है। आपका ध्यान कहाँ था, कैसे था, गिरने से आपको चोट लगी, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए अवेयर हो सकते हो सकता है किसी और से टकरा के बहुत बड़ी बहस भी बन सकती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, समझ गई। थैंक यू। नेहा जी। हाँ, म्यूट कीजिए। नेहा जी। मैम मेरी आवाज हाँ, आ रही है। बोलिए। Yes. मैम, आपने ये होमवर्क दिया ना, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। मैम ये समझ में आ गया मुझे। मैम ये 10 वरदान खोजे, मतलब मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगी? अगर आप गलती बता सको तो मैं एग्जांपल आपको बता सकती हूँ। मैम फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे हस्बैंड के बीच मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, उसमें मेरी गलती है, तो मुझे उस गलती को कैसे लिखूंगी? आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हो गई तो हाँ। उसमें आप पास्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, तो उस पास्ट से आपने क्या सीखा? आप दोनों का बोलचाल बंद हुआ, इतने सारे दिनों में जो गुड मेमोरीज बनी थी, मोमेंट्स थे, वो आपने मिस किए। इसके बाद मुंह चढ़ा के दोनों ने एक दूसरे को बहुत बोला होगा और वो चीजें आपके हार्ट में फॉरएवर के लिए, अभी जब भी कुछ होता है तो उसके थ्रू आप अपने हस्बैंड को जज करते हो, अरे उसने तो उस टाइम ऐसा ऐसा बोला था, ये वो, राइट? तो वो सारी चीजों से आपको मिला क्या? मतलब इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ पेन, दुख, दर्द। तो वो चीजों को आपको रिपीट नहीं करना है। तो अभी आपने क्या सीखा? मुझे मेरे हस्बैंड से जब झगड़ा होता है तो शांति से बात करनी है। अभी मुझे अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को खराब नहीं करना है, क्योंकि एक झगड़ा थोड़ा सा 2 मिनट का होता है लेकिन चलता 2-2 महीने तक है, राइट? उसका असर 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक रहता है। तो उस चीज को आपने नोटिस करके क्या क्या मतलब आगे रिपीट नहीं करना है, वो चीजों को आपको लिखना है। ओके? ओके मैम। Got it. ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? एंड वन मोर अनाउंसमेंट, हमारा नेक्स्ट सेशन February 1 से स्टार्ट हो रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे नेहा जी, मकांत जी, उषा जी और मनीषा जी, और भी 2-4 लोग हैं लिस्ट में। तो उन लोगों ने जो मुझे रिप्लाई करा था, जिन्होंने भी, उनके सब ग्रुप्स बन गए हैं और वो ग्रुप्स में आपको लिंक भी शेयर की गई है। तो आपके जितने भी नियर डियर और जो भी लोग हैं जिन्हें आप नेक्स्ट सेशन में आप चाहते हो कि आपके साथ ज्वाइन हो और इस जर्नी में आपके साथ मतलब आगे बढ़े, जिनकी भी आप परवाह करते हो, आपके फोन में कॉन्टेक्ट में जितने भी है लोग, आप उन सबको वो मैसेज भेज सकते हो हमारे नेक्स्ट सेशन का, राइट?
और जो इस कंटिन्यूस जर्नी में हमेशा रहना चाहते हैं उनके लिए, और कुछ लोग जो स्पेशल अटेंशन चाहते हैं उनके लिए एक सेक्शन अलग से है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ मतलब काम कर रहे हैं।